बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है ताकि आने वाली जो हमारी फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनती है तो माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपया दिया जाएगा, घरेलू सिलेंडर का रेट कम कर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली माफ कर दिया जाएगा। यहाँ तक तेजस्वी यादव ने कहा कि लगभग प्रत्येक परिवार को 6 से 7 हज़ार रुपया महीना उनकी सरकार के द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को थका हुआ मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा है कि 4 रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा बिहार संचालित होता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सीएम हाउस में बंधक बनकर रह गए हैं। देखिए, बिहार के भागलपुर पहुंचे तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। जो चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे चीजों को भी हम लोग रखेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे। पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उसके उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। तक बताओ कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, कौन से मंत्री पे कार्रवाई हुई है? छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। माँ बाप पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाता है, बार बार वो आता है, खर्चा करके अपने खर्चा पे रहता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है, और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को। और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो ये गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री। ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? भागलपुर नहीं, एकदम मिला क्यों नहीं मिला? इंटरनल चीज मिला आपके लिए नहीं, हमारे लिए। और हम आपको बताए ना कि भाई जो भी लोकल इश्यूज हैं, खासतौर पे तो कॉमन इश्यूज बहुत हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, या पलायन का हो, भ्रष्टाचार का, लैंड सर्वे का,
यहाँ बहुत शिकायत है अधिकारियों से। जो भी दाखिल खारिज जो भी हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि इसमें भारी लूट हो रही है। जो अधिकारी हैं बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं कर रहे। ये जो है फीडबैक मिल रहा है। सर बीपीएससी के छात्रों को 4 लोग ही आएंगे, कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना, तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। है, आप एक बार फिर क्या चाचा का साथ देंगे? आप कह रहे हैं चाचा थके हुए हैं, एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सर्व समाज नेता नहीं मानते हैं। हो रहा है तेजस्वी जिला महोत्सव जो होता है काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है एनसीईआरटी, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमेशा इसकी उपेक्षा की। इनके उद्घाटन के लिए इनके पास कोई वोट मत दीजिएगा उनको। इसमें आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले, वोट मत दीजिए। जब सरकार नई सरकार बनेगी तो वो करेगी कुछ। देखिए एक बात बताएं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों तक उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बिहार के लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो, अपने दम पे नहीं हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, है कि नहीं? तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और आपको फसल भी जो है सही से नहीं मिलता है। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है ताकि आने वाली जो हमारे फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। देखिए इस दौरान तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर काफी खफा दिखे। उन्होंने उन्हें अब तक का सबसे निकम्मा उप मुख्यमंत्री करार दिया। वहीं आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो जदयू और बीजेपी के थे वे चंदन सिन्हा के नेतृत्व में राजद में शामिल हुए हैं, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राजद सुल्तानगंज से चंदन सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्ट्रीज, भागलपुर।